इंदौर की राजनीतिक घटना भाजपा की विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही है। भाजपा प्रत्याशी तो वैसे ही जीता हुआ था, तो फिर भाजपा नेताओं को राजनीतिक नंगे होने की क्या आवश्यकता थी। इसकी बड़ी कीमत तो अब आगे चुकाना है, क्योंकि इससे देश जान गया है कि यह भाजपा आम मतदाताओं के वोटों के अपहरण से सत्ता पाती है और आम लोगों के मताधिकार का हनन करके प्रजातंत्र का भी अपहरण करने का घिनौना कृत्य करती है। फिर माध्यम सत्ता की ताकत हो या ईवीएम हो, जिस तरीके का घटनाक्रम कल दोपहर में नामांकन वापस लेते समय हुआ है, उससे तो यह सब जाहिर होता है कि इंदौर में ना तो निर्वाचन आयोग है, ना ही जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर। अगर कोई है तो केवल और केवल भाजपा की गुंडागर्दी। गौरतलब है कि निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म भरना हो तो 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उनके दस्तखत न हो तो फॉर्म जमा नहीं होता। यह कौन सा नया नियम आ गया कि प्रत्याशी के बगैर ही फर्जी हस्ताक्षर से केवल एक प्रस्तावक को लाकर गुंडागर्दी और जबरदस्ती डरा धमकाकर उस प्रस्तावक को झूठी कहानी गढ़कर हस्ताक्षर करवाए गए और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए मेरे द्वारा भरा गया निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया गया। यह बात आज प्रेस क्लब में कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव दिलीप ठक्कर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं ने मेरे प्रस्तावक को जबरदस्ती झूठ के मायाजाल में फंसाकर हस्ताक्षर करवाकर मेरा नामांकन वापस करवा दिया। यह केवल मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे अलावा एक और निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह झाला के साथ भी यही कर गया। प्रत्याशी की बगैर मौजूदगी में नामांकन फॉर्म वापस उठा लिया जाता है, न उससे ओरिजिनल दस्तावेज मांगे जाते हैं, न उससे पूछा जाता है कि आपका प्रत्याशी कहाँ है। क्या हो गया है? आज लगता है मोदी है तो मुमकिन है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, हत्या सब कुछ। मैंने तो कुछ भी नहीं खोकर बहुत कुछ पा लिया है। ठक्कर जी बताएं किस प्रकार का घटना आपके साथ घटित हुई है। भैया नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा और इंदौर 26 लोकसभा के लिए मैंने अभी नामांकन पत्र निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया था, जो कि स्वीकार भी हो गया था। और उसके साथ मैंने 10 प्रस्तावकों को भी साथ में रखा था। प्रस्तावकों के साथ में होने के बाद जब फॉर्म मेरा पास हुआ था, उसके बाद से मेरे को लगातार कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। मेरे द्वारा जब ये नामांकन नहीं लिया गया और मैं मेरे प्रस्तावकों के साथ इंदौर से 100 किलोमीटर दूर था, उसके बावजूद जब कल जब नामांकन वापस लेने का समय 3 बजे का था, तो हम लोग इंदौर में 4 बजे पहुँचे हैं। और 4 बजे जब हमने सिंबल मांगा, जब हमको पता लगा कि हमारा तो फॉर्म 2:45 पे किसी ने उठा लिया है, उसका नाम हमको पता करने के लिए और उस व्यक्ति की जानकारी हमको लेने के लिए हमको बहुत काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी। कलेक्टर साहब के कमरे में जब हम पहुँचे और हमको जब वो फॉर्म की कॉपी बताई गई, प्रतिलिपि, उस प्रतिलिपि को जब हमने देखा तो उसमें मेरे भी फर्जी दस्तावेज थे, जो कि मैंने कभी करे ही नहीं थे। और जो मेरा प्रस्तावक जो था पंडित संतोष तिवारी, उसके भी दस्तखत, जो फॉर्म में हमने भरे थे उस समय के दस्तखत और जो फॉर्म उठाने के दस्तखत हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। आपको किसी के द्वारा धमकी भी मिल रही है, ऐसा सुना जा रहा है? साहब देखो, जब कोई काम अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसके लिए 17 अड़ंगे और रुकावटें ज़रूर आती हैं। मैं उनकी धमकियों से नहीं डरता हूँ। मैंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इस चुनाव में नामांकन फॉर्म भरा था और मुझे अंदेशा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं इंदौर से बाहर हो गया था। आपको किस पे शंका है आपके नामांकन के? जिला प्रशासन को ही मैं टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि जिला प्रशासन अगर चाहता तो उन लोगों की नहीं चलने देता। आपका नाम कुछ लोगों द्वारा आपको गद्दार की भी उपाधि दी जा रही है कि आपने भी कांग्रेस के साथ में गद्दारी की। भैया मैंने तो कांग्रेस के साथ कोई गद्दारी नहीं करी है। जिन लोगों ने गद्दारी करी है उनको कांग्रेस ज़रूर उनको माफ़ करे, क्योंकि मैं तो शुरू से कांग्रेसी हूँ। मैं सेवा दल के अनुशासन से लेके तो आज मेन कांग्रेस तक मैं पहुँचा हूँ पदाधिकारी के रूप में। और इसके पहले भी मैं एक बार पार्षद का चुनाव पहले भी लड़ चुका हूँ कांग्रेस के सिंबल पे ही। आपका नाम? मैं दिलीप ठक्कर। जी बताएं भैया, आज आपने जो कॉन्फ्रेंस ली है किस बात को लेकर? देखिए, आज कॉन्फ्रेंस लेने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस संविधान से इतने लंबे समय से देश चल रहा है, उस संविधान को ताक में रखकर अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से अपने नियम बना के और लोगों को परेशान करने का काम करा जा रहा है। सीधे सीधे यह है कि प्रेशर, दबाव
हर तरफ से प्रेशर बनाओ, हर तरफ से दबाव बनाओ और किस तरीके से हम अपने आप को सिद्ध कर सकें, ये एक परिपाटी वो चल रही है। इसका जीवित उदाहरण कल निर्वाचन कार्यालय इंदौर के अंदर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब के कमरे के सामने जीवित उदाहरण देखने को मिला, जिसकी मीडिया के अंदर भी खबरें हैं और सबके पास उसकी खबरें हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्या लगता है आपको, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है? लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म होता जा रहा है। आने वाले समय में लोकतंत्र कहीं बचेगा नहीं। मेरे को इस समय में एक बहुत चर्चित चित्र याद आता है, आप सब लोगों के जहन में भी वो चित्र होगा कि भारत माता की एक तस्वीर आप लोगों ने भी देखी होगी कि हाथ में झंडा है और हाथ के अंदर उसको बेड़ियाँ पड़ी हुई है, उसको हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। वही बेड़ी आज लोकतंत्र के अंदर और वही बेड़ी आज भारत माता के अंदर हमको लगी हुई दिखाई दे रही है। आज वो का वो स्वरूप सामने के सामने चित्रित हो रहा है। आपको किन लोगों पर शंका है जो आपका नामांकन होगा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो हुआ है कल से अभी तक के घटनाक्रम से आप सब भी परिचित हैं। किस तरीके से घटनाक्रम घटे हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, उसके लिए आप सब उस चीज़ को देखते हैं। आप सब लोगों के सामने सारी की सारी चीज़ें एक साफ तस्वीर की तरह सामने हैं। आपकी आगामी कार्रवाई क्या होगी और कब तक? हम आगामी कार्रवाई करने के लिए अब हमको जिला प्रशासन के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं। जिला प्रशासन ने जो अपनी मनमानी करनी थी वो कर ली। आगे एक ही मात्र रास्ता होता है कि हम न्याय का दरवाज़ा खटखटाएं। हमको न्यायालय के ऊपर विश्वास है। हम न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम उसकी सारी संभावनाओं को तलाश करके और बहुत जल्दी हम उस तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे। आपके द्वारा नामांकन की शिकायत दर्ज करा दी गई? हमारे द्वारा जिलाधिकारी को नामांकन की शिकायत दर्ज की गई है लिखित रूप में, उसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध है। उसके अलावा हमने उनसे फुटेज मांगे हैं कि कल आपके पास जिला कार्यालय के अंदर, जिला निर्वाचन कार्यालय के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो लोग आए नाम वापस उठाने के लिए, उनके हमको पूरी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करे जाए। उसका भी हमने आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में लगा दिया। आपका नाम? मेरा नाम अजय जोशी। जो प्रस्तावक थे वो हमारे साथ थे। जिस आदमी ने जाके नामांकन उठाया ये करा, बाद में पता भी चला हमको, लेकिन हम उसके बाद से वो आदमी भी लापता है, उसके घर पे भी नहीं है, उसका मोबाइल भी बंद है। उस आदमी का भी अपहरण करके उसको कहाँ छिपाया गया इस बात की भी हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं। सुना जा रहा है कि शंका है, इसके ऊपर शंका। अब शंका तो बहुत सारे लोगों के ऊपर हो सकती है, लेकिन जब आदमी सामने आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। सुना जा रहा है कि आपको पुलिस विभाग और बदमाशों की तरफ से भी कोई फ़ोन आ रहे हैं इस टाइप का कुछ? इस तरीके के तो बहुत तरीके के फ़ोन आ रहे हैं। अब हर तरीके के फ़ोन आते हैं कि भैया इस तरीके के कदम नहीं उठाओ, ये नहीं करो, लेकिन अपनी जिस संविधान को बचाने के लिए देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी संविधान के तहत हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी मांग रख सकें, हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकें और लोकतंत्र के अंदर अपना पक्ष रख के जनता के बीच में जा सके। चुनना जनता को ही कि वो अपना प्रतिनिधित्व किसको चुनती है, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि हम जनता के बीच जाएं। हमारे उस अधिकार का ही हनन कर दिया।